लोग अक्सर ये बात कहते हैं ना कि अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, वरना प्रेजेंट खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। एक बात मैं कहती हूँ, अपने पास्ट को ना एक्सेप्ट कर लो आप। जो आपने गलत किया है वो भी, और जो सही किया है वो भी, सबको एक्सेप्ट कर लो। मैं एक दो स्टोरीज आज सुनाना चाहती हूँ। ठीक है। एक बहुत, मतलब मैं नहीं बता सकती कौन से मंदिर क्या है, मगर बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर के पंडित जी हैं वो। तो उन्होंने ना, मतलब आज उन एक पंडित जी होते हुए भी, मतलब उन्होंने जिस तरीके से बताया उससे मुझे ये समझ में आया। उन्होंने कुछ बातें बताई जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। उनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, सब कुछ है बाबा की कृपा से। और उसके पहले उन्होंने बताया ना कि उन्होंने कई सारे काम किए हैं और बहुत छोटे छोटे काम किए हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आज आप देखोगे तो आपको लगेगा, मतलब एक होता है ना कि आप मंदिर में जाओगे तो बहुत सारे पंडित जी जो है ना, वो बिना श्रद्धा के बस सैलरी उठाने वाला काम करते हैं कि उनको मंदिर से, ट्रस्ट से सैलरी मिल रही है तो इसलिए वो करते रहेंगे, वो फूल चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई श्रद्धा नहीं या कुछ भी नहीं। और एक होता है ना, जो एक होते हैं जो आपको फील हो जाएगा कि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। और बहुत कम होते हैं वैसे लोग जो आपको कुछ अलग फील करा देंगे, तो वो वैसे हैं। आपको लग जाएगा कि भाई उनमें सच में मतलब उनको ना सामने जो बाबा जी बैठे हैं उसके सिवा कुछ सुध नहीं है और कोई चीज़ की, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। ऐसी भक्ति होना, 24 घंटा बाबा के सामने होते हुए भी होना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो वो ना, मैंने जब उनको देखा तो वो अपने पास्ट को ना एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं। मतलब वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे। हर छोटी मोटी काम जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, भुंजा बेचने से लेकर किसी ठेले पर काम करना, कुछ बर्तन वगैरह बेचना, उसके अलावा वो आप जानते हो पेपर वाले जो कबाड़ी वगैरह लेने आते हैं भैया, वो सारे काम करना। मतलब और भी आप सोच लो, ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम करना। और फिर वहाँ से बाबा की कितनी चमत्कार, कितनी करिश्मा हुई होगी जो वहाँ से यहाँ तक लेकर आए। अगर वो परमिशन देंगे ना तो मैं उनका फ़ोटो तो नहीं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी वॉइस में उनका एक्सपीरियंस उनके मुंह से सुनवाऊँगी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, मगर मैं मिलवा तो नहीं सकती, पर हाँ वॉइस ओवर मैं शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी इस चीज़ की। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, क्यों ये यहाँ पे आ पाए, इन्होंने ना अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया है। अगर पास्ट में आपसे कोई गलती भी हुई है ना, इवन आप किसी गलत रिलेशनशिप में भी गए थे, आप एक्सेप्ट करो कि हो गई गलती, ठीक है, कि हाँ वो चीज़ हुई थी। एक बार एक्सेप्ट करोगे ना तो उसे कभी दोहराओगे नहीं। और अपने अतीत को ना, मतलब लोग कहते हैं ना कि अपने पास्ट को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, क्योंकि हम अपने पास्ट के प्रति ना नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव होकर सोचे ना कि वो चीज़ हो गई, वो बहुत ज़रूरी था, उसने हमें लेसन दिया, उसने हमें ट्रांसफॉर्म किया, अगर हम ये सोच लें और उसको एक्सेप्ट करें, और अब मैं ये बात कह पा रही हूँ ना कि एक्सेप्ट करेगी, तो आप ये मानोगे क्योंकि मैंने किया है, तो इसलिए आप लोग सुनकर अब इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। ऐसा कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो फिर आप किसी को बता रहे हो तो सामने वाले भी उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। तो अब आप लोग भी पास्ट को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कर लो बिना किसी रिग्रेट के, ठीक है, एकदम कि हाँ नहीं, जो भी हुआ और जो नहीं हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। कुछ लोगों के अधूरे सपने, अधूरे अरमान रह गए, वो भी मेरे अच्छे के लिए हुआ। जो मेरे खुद के अधूरे सपने रह गए, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई, वो भी अच्छे के लिए हुआ। और आज जो है, अब सब अच्छा है और आगे और अच्छा हो रहा है। अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना और उसको रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं ना, मैंने जैसा एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पास्ट में ना, जिनके हाथ में एक पैसा नहीं था, 1 रुपया नहीं था,
और घर वाले ना बहुत परेशान करते थे। मैं हमेशा फाइनेंशियल उस पे एम्फसाइज़ करती हूँ ना, क्योंकि आप ये मान लो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन हॉट चिप्स के शॉप में गई हुई थी, और जैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो ऐसे तो बहुत हेल्दी नहीं होता है वो सब खाना, पर थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता ही है, चाहिए होता ही है। तो मैं ना मतलब 245 से 250 रुपीज़ के अंदर का, मतलब अलग अलग, थोड़ा सा आलू चिप्स, थोड़ा सा केला, थोड़ा साबूदाना, आलू में भी 2-3 वैरायटीज़ हैं, फिर उसके बाद बिस्किट हो गए, और मतलब ये सारी चीज़ें 245 से 250, पालक, फिर पालक का वो जो लच्छा होता है, वो सारी चीज़ें मैं पैक कराती हूँ, थोड़े थोड़े अमाउंट में कराती हूँ, ताकि हाँ वैरायटी भी रहे मेरे पास, और मतलब मैं अनहेल्दी चीज़ ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाऊँ, और थोड़ा बहुत खा के अपने बॉडी को ये भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गई हुई थी ना उस शॉप में, तो मेरे सामने ना एक अंकल आंटी आए हुए थे, और अच्छे लग रहे थे दोनों को, और उनकी वाइफ जो है ना, वो बेचारी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी एक एक चीज़ के लिए। वो कह रही थी ये वाला भी ले लेते तो अच्छा रहता, और वो हर चीज़ जो है ना, वो कह रहे थे 50 ग्राम करो, 100 ग्राम करो, और मतलब वेल टू डू सब कुछ अच्छा लग रहा था। और अंकल को जो जो अपना मन हो रहा था ना, उसको वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले रहे थे। वो आंटी की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, या अब क्या उनका रिश्ता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ना वो उनकी भावनाओं को समझ भी नहीं रहे थे। मतलब जो आंटी की इच्छा हो रही थी ना, वो चीज़ें जो है वो 50 ग्राम कर दो, फिर मतलब आंटी उसके आगे कुछ नहीं बोलती, वो शांति रहती थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा ना फाइनेंशियल उस पर बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। जब आपके खुद के हाथ में पैसा है ना, तो उसके बाद आप अगर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो इस महीने, आप सोचो कि कोई बात नहीं यार, इस महीने नहीं तो 2 महीने बाद ही सही, पर मैं उस चीज़ को मैं प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा सेव करके। और इसीलिए जो है ना, मैं फाइनेंसेस को हमेशा इंक्लूड करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो भी मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, जो भी शेयर करती हूँ उसमें। इसके अलावा वो जो मैं बोल रही थी ना, अतीत को एक्सेप्ट करो, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो, तो ये बहुत, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से उठकर आए हो, कहाँ तक आप कितने आगे, यू हैव मेड इट सो फार सो फॉरवर्ड, तो वो चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। एक डिवोटी है, वो बता रही थी कि उनकी जो सैलरी थी मंथली, वो 1200 से 1500 के बीच में भी हुआ करती थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उसमें भी, उतनी कम सैलरी में भी, ऑब्वियसली तब और लोग भी करते होंगे, वरना कोई एक अकेला फिर तो सस्टेन नहीं कर पाता, लेकिन उतनी उनकी उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी ना, जिसको जो देना होता था, जो करना होता था, वो उतने में भी करती थी। तो वो इम्पोर्टेंस होता है। 1000 रुपये भी है ना, तो वो आपके अपने होते हैं। तो वो भी स्टोरी जो था ना, वो भी पास से प्रेजेंट में, आज उससे वे फॉरवर्ड सब कुछ बहुत पहले से बहुत अच्छा है, बाबा की कृपा से, टचवुड। पर आज मैं ये देखिए, मैं बताना तो ये चाहती थी कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट करिए, और अपने पास्ट से जो आप प्रेजेंट में अच्छी चीज़ें किए हो ना, उसको हमेशा काउंट करिए। आप, हो सकता है आपको ये लगे कि यार अभी मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं, इतनी चीज़ों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले, आज से कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले जो आप और नहीं थे, उससे तो बेहतर बन गए हो ना। इसके बारे में भी आप सोचो, ठीक है। तो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ें आपने अच्छी की है ना, उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना भी ज़रूरी है। मतलब हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ ही कर रहे हैं या नेगेटिव ही हो रहे हैं। तो बस यही मैं बताना चाहती थी कि एक्सेप्ट योर पास्ट, रियलाइज व्हाट गुड यू हैव डन, हाउ फॉरवर्ड यू हैव कम। इसके साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।